नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, खबर है कि उत्तर प्रदेश के 5000 सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, यानी इनका विलय किया जा रहा है। ये विलय आसपास के स्कूलों में किया जाएगा, जितने भी सरकारी जो परिषदीय लेवल के स्कूल हैं उनमें। अब सवाल उठता है कि अगर 5000 सरकारी स्कूल अगर मर्ज हो रहे हैं तो क्या आने वाले समय में अब शिक्षक भर्ती पर इसका असर देखने को पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा भाई। जब स्कूलों की संख्या कम होगी तो टीचर्स की संख्या ऑटोमेटिक कम होगी। इसको लेकर के शिक्षक संघ नाराज हैं, वो विरोध भी इसका कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। ये चीज़ उत्तर प्रदेश में अभी लाए जाने की बात की गई है। उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा संघ के प्रमुख हैं उन अधिकारियों द्वारा ये घोषणाएं की गई हैं। आने वाले दिनों में 5000 प्लस सरकारी स्कूल जो हैं इनको मर्ज किया जाएगा। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इसका परिणाम होगा, इसको हम लोग आज की वीडियो में अच्छे से समझेंगे। पूरी खबर क्या है, पूरी बात क्या है, इसको भी डिटेल से समझेंगे। इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं आई होप इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। आप न्यूज़ देख सकते हो कि यूपी में 5000 से ज़्यादा स्कूल मर्ज करने की तैयारी चल रही है। टीचर के पद घटेंगे, नई भर्ती भी नहीं होगी, ये सभी लोगों में दिक्कत आ रही है। शिक्षक संघ जो है इसका विरोध कर रहा है पुरजोर तरीके से। 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का विलय करे जाने की बात चल रही है कि 50 जिसमें जिन स्कूलों में 50 छात्र हैं या उससे कम हैं उनको अपने आसपास के जो भी सरकारी स्कूल होंगे उनमें मर्ज कर दिया जाएगा, छात्रों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब ये कि अब छात्र जो है इस स्कूल में ना जा करके अब वो बड़े वाले स्कूल में जाएंगे, जो मतलब अगर मान लो 2 या 2 से ज़्यादा स्कूल हैं उनमें जाएंगे जहाँ पर 50 से ज़्यादा संख्या होगी। या मान लो दोनों में 50 से कम संख्या है तो दोनों को मर्ज करके किसी एक को जो ज़्यादा सुटेबल पड़ेगा उसी में दोनों स्कूलों के छात्रों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये विलय की प्रक्रिया चलेगी। इसके पीछे कई कारण हैं, कई रीज़न हैं, इनको एक एक करके हम लोग समझेंगे। लेकिन एक ज़रूरी खबर आप लोगों के लिए साथियों, आज बस 5 घंटे के बाद ये ऑफ़र आपका एंड होने जा रहा है। मानसून ऑफ़र आपके लिए लाया गया था 48 आवर्स के लिए और आज 12 बजे रात को ये एंड हो जाएगा। जीएस सफलता बैच 4.0 इसके तहत आपको मात्र 299 में दिया जा रहा है। 1499 का बैच मात्र 299 में मिल रहा है लोवेस्ट एवर प्राइस पर। तो आप एमजेटी कूपन कोड यूज करके एमजेटी ऐप पर जा करके इस बैच का फ़ायदा उठा सकते हो। जीएस सफलता बैच जीएस का आपका संपूर्ण तैयारी कराता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक से सारे सब्जेक्ट जीएस के इसमें कवर कराए जा रहे हैं। 1 घंटे की पर क्लास होती है, मेरे द्वारा सारी क्लासेस ली जा रही हैं। डेली 2 क्लास होती है। आपका 3 से 4 महीने में पूरा बैच समाप्त होगा। तो बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। जो लोग बच गए हो फटाफट से जा करके इसको ज्वाइन करो। टॉपिक पर वापस आते हैं। आप देखो यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार जी। इनका आदेश है कि यूपी के 1.32 लाख परिषदीय स्कूलों में से 50 से कम छात्रों वाले स्कूल मर्ज किए जाएंगे। अब ऐसे स्कूलों की टोटल संख्या बताई जा रही है कि 5000 प्लस हैं। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए केवल राजधानी में अगर हम लोग बात करें केवल लखनऊ में, तो लखनऊ में ही 450 से लगभग में स्कूल जो हैं ये मर्ज होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में। ये जो परिषदीय स्कूल लेवल के हैं ना, मतलब प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी और जो जूनियर स्कूल होता है ना, 8वीं कक्षा तक का उच्च प्राथमिक विद्यालय जिसे कहते हैं, इन दोनों टाइप के स्कूलों की बात यहाँ चल रही है। उनके बच्चे 50 से अगर कम है संख्या में तो पास वाले जो स्कूल होंगे उसमें मर्ज कर दिए जाएंगे। देखिए, अब ये निश्चित तौर पर गलत आदेश है, लेकिन अब इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये आदेश देना क्यों पड़ा, ये सरकार की मजबूरी है या ज़रूरी है, इसको भी हम लोग देखते हैं। इसमें सरकारी तर्क ये आ रहा है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। जब संख्या कम रहती है, मान लो 10-20 बच्चे आ रहे हैं टोटल सभी को मिला करके, तो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा भी नहीं मिल पाती है। और ये बिल्कुल साफ है, सही बात है, गुणवत्तापूर्वक नहीं मिल पाई। कैसे? जब आप देखोगे केवल 20 बच्चे आए हैं या 25 बच्चे आए हुए हैं तो क्या करोगे कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के सभी को एक साथ बुला लिए, एक ही रूम में, एक ही हॉल में और बैठा दिए। अब कक्षा 5 वाले को जो पढ़ना है वो एक वाले के साथ पढ़ रहा है तो पता भी नहीं चल पा रहा, जब संख्या केवल 20 ही 25 है। 50 से कम संख्या मतलब आप समझ रहे हो कि 5-5 कक्षाएं हैं अगर मान लो कम से कम, और 5 कक्षा में मिलाकर केवल 50 बच्चे हैं या उससे कम है, तब तो मतलब बहुत संख्या कम है। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा तो नहीं ही मिल सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी पता है कहाँ है? सबसे बड़ी कमी है टीचर्स की। जो आज विरोध कर रहे हैं ये कहीं न कहीं इस चीज़ के खुद ही जिम्मेदार हैं। सरकार तो जिम्मेदार है, सरकार का बिल्कुल गलत फैसला है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है, रूट कॉज क्या है, इसको समझिए। टीचर्स की गलती क्या है कि टीचर्स में आप देखोगे जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स में बात कर रहा हूँ उसमें अधिकतर स्कूल के टीचर ऐसा देखोगे ना कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पार्ट टाइम के लिए वो स्कूल ज्वाइन कर लिए या जो टीचर्स भर्ती आई उसमें वो ज्वाइन कर लिए।
अब वो टीचर तो बन गए, लेकिन अब वहाँ जाने के बाद भी अब उनको बच्चों को पढ़ाना नहीं है, वो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ क्वालिटी प्रकार का प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इस वजह से और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी केसेस देखने को मिले कि वो डेली जा ही नहीं रहे हैं, डेली रूटीन ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो जा करके स्कूल में पढ़ा ही नहीं रहे हैं। कोई कोई तो ऐसा रिमोट एरिया है जहाँ पर पता लग रहा है कि टीचर कोई और है और जाता कोई और है, उसका छोटा भाई जा रहा है पढ़ाने, या पता लग रहा है कि घर का कोई सदस्य चला जा रहा है पढ़ाने, वहाँ पहुँच जा रहा है स्कूल में, हाँ ठीक है भैया गए हैं खेत में पानी लगाने, है ना, जो टीचर हैं। तो ये ऐसे चल रही हैं चीज़ें, तो ये लचर व्यवस्था है। और अभी आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले इसको लेकर के यूपी में ही डिजिटल अटेंडेंस की शुरुआत की गई थी कि भाई बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो। इसको लेकर के टीचर्स ने खूब विरोध किया, सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा कि डिजिटल अटेंडेंस नहीं होगी। तो अब इसमें भी कहीं ना कहीं मतलब कमी ही नज़र आ रही डिजिटल अटेंडेंस के लिए। क्यों नहीं भाई, अब आप लोग जिम्मेदार हो रहे हो। उस डिजिटल अटेंडेंस के दौरान यहाँ पर टीचर्स ने क्या तर्क दिया था, दो चीज़ें बताई थी। एक तो उनको सैलरी टाइम पर नहीं मिलता है, दूसरा वो कि वो ये कह रहे थे अगर 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो एब्सेंट लग जाएगा, 15 मिनट लेट हो जाएंगे तब एब्सेंट लग जाएगा, ऐसा कुछ वहाँ पर बात थी। खैर वो फैसला सरकार ने वापस लिया। लेकिन इस बात का क्या, अगर आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो बच्चे आपके पास नहीं आएंगे। लोगों को यही लगेगा कि भाई ये तो सरकारी स्कूल है, इसमें क्या पढ़ाई होती है। ये बात क्यों फैली है, कुछ ना कुछ ऐसी बात है तभी ना फैली है। लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। प्राइवेट स्कूल में लोग क्यों भेज रहे हैं, जिनके पास भी थोड़ा सा पैसा आ रहा है वो अपने किसी न किसी प्रकार के अपने लेवल के हिसाब से प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। यहाँ पर आप आज के टाइम पर देखो दुनिया भर की तमाम कोचिंगें खुल रही हैं, हर एक मार्केट में 3 4 5 कोचिंगें खुल जा रही हैं और वो चल रही धड़ल्ले से। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं मिल रही है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं या तो कोचिंग की तरफ, कोचिंग कल्चर बनता चला जा रहा है, या तो वो प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं। तो आप क्वालिटी एजुकेशन लाओ, आपको मिलती है 70,000 60,000 सैलरी, आप आते हो और उसके बाद वहाँ पर पढ़ाई नहीं कराते हो, स्टूडेंट को पढ़ाते नहीं हो। फिर बाद में जब एक्शन लिया जाता है, ये तो वही बात हुई जैसे आप समझो कोई एक कंपनी है, कोई एक कंपनी में कोई एक एम्प्लॉय है, अच्छी खासी सैलरी पा रहा है, लेकिन काम वो नहीं कर रहा है, अपना काम अपने लेवल का नहीं कर रहा है। धीरे धीरे क्या होगा कि कंपनी का लॉस होने लगेगा। फिर कंपनी का जब लॉस होने लगेगा तो लास्ट टाइम पर उसके पास यही सॉल्यूशन बनेगा कि या तो भाई अपने एम्प्लॉयज़ में कट किया जाए, कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाला जाए, या तो उनकी सैलरी कम की जाए, दो में से एक किया जाएगा, या फिर उसकी जो भी ब्रांचेज हैं उनको मर्ज कर दिया जाए, जिससे एम्प्लॉय की संख्या भी कम हो सके और पता लगे क्वालिटी पूर्वक काम उसको मिल सके। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हुआ है। तो यहाँ पर अभी सरकार का ये फैसला जो गया है ये तो गलत है ही, क्योंकि ये मर्ज जो करने से देखो क्या प्रॉब्लम होगी। मैं खुद प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, है ना, 1 से 5 तक, तो मुझे ये बहुत अच्छे से तरीके से मालूम है कि क्या चीज़ चल रहा है। और मेरे गाँव में भी है ये प्राइमरी स्कूल। जब हम लोग पढ़ा करते थे किस प्रकार का मतलब क्वालिटी एजुकेशन मिला करता था, उसके बाद से आज तक हम लोग देख ही रहे हैं, संख्या घटते घटते 10-15 के पास पहुंच गई है उस स्कूल में। और ऐसे लगभग सभी स्कूल हैं जिसमें ऐसे ही संख्या चल रही है इस समय, बहुत खास संख्या नहीं चलती है, और वो 5 साल के बच्चों के बीच का है, मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के सबको मिला दिया जाए तभी भी 20, 25, 30 की संख्या में चल रहे हैं। तो कारण इसके पीछे का कहीं ना कहीं यही है कि क्वालिटी एजुकेशन का ना मिल पाना। क्वालिटी एजुकेशन ना मिल पाने की वजह से पता लग रहा है कोई केवल खिचड़ी खाने के लिए चला जा रहा है। आज के टाइम पर क्या है कि देखो जो बिल्कुल गरीब हैं वो वहाँ उनके बच्चे जा रहे हैं, जैसे ही उनके पास थोड़ा सा पैसा आ रहा है, अब उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है अब हम अपने बच्चों को बड़े स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ा सक रहे हैं, तो वो तुरंत वहाँ से शिफ्ट करा रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके यहाँ ठीक ठाक इनकम है और वो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा हो। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हमारे बच्चे का जो है फोकस यहाँ पढ़ाई पर नहीं रहता है, यहाँ पढ़ाई हो ही नहीं रही है सरकारी स्कूलों में, इसलिए वो प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत तो पहले तो मैं यही मानूंगा कि टीचर्स की गलती। अब दूसरी बात पर आते हैं, मर्ज करने से इसका परिणाम क्या होगा, दुष्परिणाम क्या होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो मैं यहाँ पर मैं कुछ अपना भी ओपिनियन बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ तो देख रहा हूँ। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस टाइम शिक्षा मित्र का नया नया ये चलन आया था। उसी साल मुझे याद है मैं कक्षा 5वीं में जब पहुँचा था तो शिक्षा मित्र वाला ये नया सिस्टम शुरू हुआ था। बहुत सारे टीचर्स आए थे, 1-2 टीचर्स हमारे भी स्कूल में आए थे और बहुत गजब तरीके का मतलब पढ़ाते थे। शुरू में बहुत गजब तरीका था, उसके बाद का फिर मैं नहीं बता सकता। लेकिन उस टाइम पर ये माहौल बन गया था ना कि हाँ यार अब नए नए टीचर्स आए हैं और ये जो शिक्षा मित्र जब से आए हैं तब से बहुत अच्छी पढ़ाई होने लगी। सब प्रमोशन टाइप का एक फैल गया। और उसके बाद उस टाइम पर हमने भी देखा था, क्योंकि उससे पहले भी 4 साल वहाँ पर मैं पढ़ा था, उस टाइम अचानक से उस स्कूल में संख्या बढ़ गई थी छात्रों की।
लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे सब कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। अब इसके पीछे के कई कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ना होना। एक जगह जहाँ जिसको नियुक्त कर दिया गया वो भी सेटल हो गया आराम से, ट्रांसफ़र ना होने की वजह से वो भी निश्चिंत है, पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप समय समय पर ट्रांसफ़र करते रहोगे, जब चीज़ें फ्रेश होती रहेंगी, ये रोटेशन मोड चलता रहता है, तो व्यवस्था अच्छी चलती है। ठीक उसी प्रकार से आप समझो जैसे कि बड़े बड़े पोस्ट पर चेंज किए जाते हैं अधिकारी, है ना, जिला अधिकारी हैं या कहीं कोई भी आप बड़े बड़े जगहों पर देखोगे, बड़े बड़े पोस्ट पर रेगुलेशन ये रोटेटिंग मोड चलता रहता है, तो उससे व्यवस्था बनी रहती है। और प्लस एक ट्रांसफ़र का डर भी रहता है कि अगर कुछ भी इधर उधर करेंगे, कुछ भी अगर गलत परिणाम देंगे तो फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जब ट्रांसफ़र होगा तो ट्रांसफ़र से ही सबसे ज़्यादा डर लगता है लोगों को, क्योंकि ट्रांसफ़र होने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको शिफ्ट करनी पड़ती हैं, बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। तो ये ना होना, ट्रांसफ़र ना होना, एक ही जगह पर 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल तक रह जाना, इससे भी कहीं ना कहीं व्यवस्था में लचर आता है। दूसरा चीज़, टीचर एजुकेशन मैंने आपको बता दिया कि और टीचर की ट्रेनिंग भी सबसे बड़ी मायने रखती है। इसके अलावा फीडबैक सिस्टम कि आप क्या पढ़ा रहे हो, कैसे क्या रहे हो, इसको कहीं ना कहीं सुधार करने की ज़रूरत है कि आपके यहाँ कितने बच्चे आ रहे हैं, आप प्रमोशन के लिए क्या कर रहे हो। भाई अब जब आपका टक्कर प्राइवेट स्कूल से है तो जितना भी काम प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं वैसे आप भी करो। प्राइवेट स्कूल वाले गर्मियों की छुट्टी में लेकर के गाड़ी लेकर के माइक चलवा देते हैं प्रमोशन के लिए, आप लोग भी करो ऐसा। सैलरी उनसे ज़्यादा दे रहे हो। प्राइवेट स्कूल में मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स कौन जाते हैं पढ़ाने, जो कहीं पर उस लेवल का नहीं क्वालिटी पर कर पा रहे होते हैं, वो जाकर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगते हैं, जो पिछलगू वाले बच्चे होते हैं। ये बात मुझे कहने में मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कुछ लोग को बुरा भी लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। यही कारण है कि प्राइवेट स्कूल वाले इनका शोषण भी अच्छे तरीके से करते हैं। प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं कि मात्र 3,000 या 2,000 की सैलरी में इनको रखते हैं और उसके बाद पढ़वाते हैं इनसे। उसके बाद अच्छा खासा मुनाफा बनाते हैं, क्योंकि उनके स्कूल बच्चों के स्कूल की फ़ीस भी ज़्यादा होती है। 3,000 से लेकर 5,000, 10,000, 8,000 तक की सैलरी पर इनको टीचर मिल जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। इसके बाद वो अच्छा खासा पैसा लगाते हैं प्रमोशन पर, ब्रांडिंग पर, और वो फिर धीरे धीरे बच्चों को बटोरते चले जाते हैं, अपना कैंपस बड़ा करते चले जाते हैं। फिर एक दिमाग में एक लोगों की एक इमेज बनता है कि ये तो बड़ा स्कूल हो गया है, ये अच्छा स्कूल है, यहाँ बढ़िया पढ़ाई होती है, यहाँ पर बच्चों को भेजो, ये होने लगता है। यहाँ पर कई गुना ज़्यादा सैलरी मिलती है टीचर्स को, लेकिन और कई गुना सुविधाएं भी मिलती है। हर दूसरे तीसरे साल पुताई होगी, पेंटिंग होगी, नई नई योजनाएं आएंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी छात्रों की संख्या में वृद्धि नहीं देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि पैसा आने के बाद कुछ तो अधिकारीगण खा जाते हैं, कुछ आता है तो फिर पता लगता है कि वहाँ व्यवस्था उस हिसाब से नहीं है। जो टीचर हैं पता लग रहा है कि वो उन्हीं के गाँव के अगले गाँव में उनका स्कूल है, लेकिन वहाँ कार से पहुँच रहे हैं खुद। बच्चे आ रहे हैं, बच्चे जो आ रहे हैं बिल्कुल उनके यहाँ 10 रुपये 20 रुपये की भी पर डे की इनकम नहीं है, लेकिन ये जो टीचर महोदय हैं ये अपना कार में, एसी कार में आ रहे हैं। वहाँ बच्चों की क्या स्थिति है, क्या कुछ है, उससे कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन फ्री है, बैग मिलता है, बुक्स मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फिर भी संख्या नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, ब्रांडिंग प्रमोशन नहीं हो रहा है। अब जब ये सब चीज़ें बहुत सालों से चली आती रह रही है, संख्या कम होती जा रही है, तो अब सरकार को ये फैसला लेना पड़ रहा है कि भाई ऐसा करते हैं कि मर्ज कर देते हैं। सरकार इससे क्या फ़ायदा पाएगी अपना? सरकार को टीचर की वैकेंसी नहीं निकालना पड़ेगा। अब जब टीचर की वैकेंसी नहीं निकालना पड़ेगा तो सरकार अच्छा खासा पैसा अपना बचा पाएगी। सरकार का कोई विरोध नहीं कर पाएगा, कोई ये नहीं कह पाएगा कि भाई इतने विद्यालय हैं लेकिन इतने शिक्षकों की कमी है, इतने विद्यालयों में टीचर ही नहीं है। जब विद्यालय की संख्या ही कम कर दोगे, है ना, तो अपने आप टीचर की संख्या कम हो जाएगी, तो आने वाले दिनों में वैकेंसी कम हो जाएगी, तो बाकी लोग बेरोजगार जो हैं, जो युवा हैं, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का होना है। तो इस पर मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप लोग खुले मन से बताइएगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से जो भी मुझे सही लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी बहुत सारी बातें हो सकता है कुछ लोग को बुरी लगे, मेरी बहुत सारी बातें हो सकता है कुछ लोग को अच्छी लगें, लेकिन सच्चाई यही है कि शुरुआत जड़ से कहाँ से शुरुआत हुई है उसको अगर आप समझोगे तो आपके सामने ये चीज़ें इमेज निकल करके आएंगी। और निश्चित तौर पर गवर्नमेंट को दूसरा कुछ इसके बारे में ऑप्शन सोचना चाहिए था। इन्होंने अधिकारियों को दिया कि भाई बताओ क्या किया जाए, तो अधिकारियों ने सिंपल से ऑप्शन दे दिया कि साहब स्कूल में उतने बच्चे हैं नहीं, मर्ज कर दो। मर्ज करने से आप देखो एक और घाटा होगा। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। मैं जो पढ़ता था जहाँ पर अपने गाँव में, मेरे गांव में एक स्कूल है ना, और मुझे लग रहा है पक्का है ये कि ये वाला स्कूल मर्ज हो जाएगा बड़े वाले स्कूल में, क्योंकि दो गांव छोड़ करके एक बड़ा वाला स्कूल है जिसमें कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 6 से लेकर के 8 तक का है, उच्च प्राथमिक विद्यालय है, ठीक है, 6 से 8 तक का। और 1 से 5 तक वाले जो स्कूल हैं
वो हमारे गांव में है, ठीक है। अब अगर मान लो इसमें संख्या कम हो रही है तो इसको 6 से 8 वाले में मर्ज किया जाएगा, निश्चित तौर पे किया जाएगा, क्योंकि इसकी संख्या बहुत कम दिख रही है, ये हमें समझ में आ रहा है। अब मान लो इसका इसमें मर्ज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमारे गांव से इस गांव की दूरी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है, 2.25 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर है। यानी इस गांव का बच्चा जो होगा, वो जो छोटा बच्चा है, 1 में पढ़ता है, 2 में पढ़ता है, 3 में पढ़ता है, उसे जाना पड़ेगा यहाँ 2.5 किलोमीटर, अगर उसके घर में पैसा नहीं है तो। यानी कि इसका साफ साफ मतलब हुआ कि आप खुद अपने आसपास के प्राइवेट स्कूल में संख्या बढ़ावाना चाहते हो। कैसे? आपका यहाँ वाला जो बच्चा होगा, इसमें से ना केवल और केवल बहुत ज़्यादा जो गरीब होगा 10% या 5% ही जाएंगे ये 2.5 किलोमीटर दूर, क्योंकि इनके पास साइकिल नहीं होती, इनके पास ऐसे नहीं होते पेरेंट कि उनको जाकर रोज़ कार से छोड़ करके आ रहे हैं, ये गरीब बच्चे होते हैं। तो इनमें से आप मजबूर कर रहे हो सबको कि ये अपने आसपास के स्कूल में ढूंढें। ऐसा नहीं है कि आसपास कोई सरकार प्राइवेट स्कूल नहीं होगा, होगा ज़रूर। ये 2.5 किलोमीटर के बीच में 1-2 स्कूल पढ़ ही जाएंगे, तो आप उन स्कूलों में भेजने का यहाँ योजना ला करके दे दी हो। मतलब साफ साफ कि सरकारी स्कूलों से निकलवा करके बच्चों को डायरेक्ट आप खुद ही प्रमोट कर रहे हो कि जाओ प्राइवेट में पढ़ो। ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम इसका होने वाला है, और जो आने वाले दिनों में इसका देखने को भी मिल जाएगा कि ये होगा ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह हैं। ये तो मैं आपको अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, अपने गांव का एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसे बहुत जगहें होंगी जहाँ पर बीच में, और ये भी इसमें दिया गया है कि जिन जिन स्कूलों में पता लग रहा है स्कूल जाने से पहले बीच में कोई बड़ा नाला पड़ रहा है, कोई नदी पड़ रही है, कोई बड़ा हाईवे पड़ रहा है, तो उसमें भी ऐसा हो कि उन स्कूल को भी मर्ज कर दिया जाए। मतलब कोशिश की जाए कि उनको भी सेपरेट करके रखा जाए, पार ना करना पड़े लोगों को। तो ऐसा भी ये किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या होगा। 80% ग्रामीण स्कूलों में गरीब पिछड़े बच्चे हैं। खैर, ये थी न्यूज़। अब इस पर आपको क्या लगता है, आपको क्या सही लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कमेंट करके बिल्कुल बेफिक्र होकर के बताइए। यहाँ पर भी मैंने किसी प्रकार की वो नहीं रखी, जो भी मुझे समझ में आया वो मैंने आपको बताया है, अपना व्यू दिया है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मर्यादित आंसर दीजिएगा, और कमेंट में आप जो भी आपका ओपिनियन हो आप बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों के पास शेयर कीजिए। ये न्यूज़ क्या है इसको फैलाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।